इस चैप्टर में हमें ये पता चल गया है सुकुना कोई कच्ची खेत का मूली नहीं है, उसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों कहा जाता था वो सब पता चल गया इस चैप्टर में। एंड यूजी उतर चुका है अपने बैटल में। तो हमारा चैप्टर शुरू होता है काशिमो से, जो अपना एक्सरे विजन यूज कर रहा है और उससे वो सुकुना को देखता है एंड वो बोलता है वो एक परफेक्शन देख रहा है। इवन उसका बॉडी परफेक्ट शेप में नहीं है, फिर भी उसका बॉडी एकदम नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। एंड अगले पैनल में नरेटर हमें बताता है अगर सुकुना को अपना हैंड साइन भी यूज करना पड़ेगा फिर भी उसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब उसके पास 4 हाथ है, वो स्टिल फाइट कर सकता है। एंड अब वो नॉन स्टॉप चैंट्स भी पढ़ सकता है बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि अब उसके पास मल्टीपल मूव है जिससे अब उसके लंग्स पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। एंड हैंड साइन और चैंट्स क्यों पढ़ा जाता है वो तो पता ही होगा, अपने कर्स एनर्जी को एनहांस करने के लिए। ऐसे में तो भाई सुकुना इमॉर्टल हो गया भाई। एंड अगले पैनल में हमें बताया जाता है कैसे सुकुना पास्ट में 5 वॉइस जनरल एंड सन मून एंड स्टार ऑफ फुजीवारा क्लैन को हराया था। और ये सब देख के काशिमो बोलता है ब्यूटीफुल सुकुना को देख के, नॉट इन अ सच वे। और वो सुकुना पे अटैक करने के लिए कूद पड़ता है, लेकिन उसे सुकुना पकड़ लेता है एंड वापस से उसे पंच मारता है। एंड सुकुना एक मंत्र चैट करता है एंड बोलता है काशिमो को डॉज कर लो इसे। वो वार्निंग भी दे रहा है फाइट करते हुए अपने एनिमी को, और मंत्र भी चैट कर रहा है। मल्टीपल मूव का फायदा देख रहे हो। एंड तभी सुकुना एक बहुत बड़ा सा स्लैश रिलीज करता है एंड काशिमो समझ जाता है इसी अटैक से गोजो को हाफ स्प्लिट किया गया था। गोजो को याद मत दिलाया करो यार। एंड काशिमो इस अटैक को बोलता है ये ऐसा स्लैश है जो पूरे वर्ल्ड को कट कर सकता है। तभी सुकुना बोलता है एक स्टूपिड पर्सन था जो मुझे प्यार के बारे में समझा रहा था, क्योंकि मेरे लेवल पे कोई भी नहीं था। एंड सुकुना आगे बोलता है कि वो गलत बंदे को चूज की थी प्यार के बारे में समझाने के लिए, उसे गोजो या काशिमो को चूज करना चाहिए था। एंड यू नो वो किस पर्सन के बारे में बात कर रहा है, वो सुकुना की लवर जो पहले मर चुकी है सुकुना के हाथों। उसके सुकुना कंटिन्यूअसली अटैक करने लगता है काशिमो पे। एंड इवन इसके फास्ट मूवमेंट से काशिमो भी शॉक हो जाता है, क्योंकि काशिमो खुद एक बीस्ट के फॉर्म में एंड वो उतना फास्ट मूव नहीं कर पा रहा है जितना सुकुना कर पा रहा है। एंड तभी काशिमो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, हिनेरा वाले फॉर्म में। एंड दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। एंड सुकुना बोलता है तुम्हें अपने टाइम में बहुत लोग चैलेंज किए होंगे तुमसे एक्नॉलेज होने के लिए, और तुम अपने हाथों से उसे मारे होगे, तो बताओ ये मर्सी देना नहीं है तो क्या है। मतलब सुकुना ये कहना चाह रहा है जिसे एक्नॉलेज करते हो उसके हाथ से मरना मर्सी है। एंड सुकुना बोलता है मैं सब समझने के बाद बता सकता हूँ, डिक्लेयर कर सकता हूँ, लव इज ट्रैश। एंड काशिमो पूछता भी है क्या तुम बोर भी हुए सुकुना फाइट करने टाइम। एंड सुकुना बोलता है देखो फ्लेवर ऑफ ह्यूमन बहुत डाइवर्स है, टाइम पास करने के लिए या फिर टाइम मारने के लिए ये परफेक्ट चीज है जब तक मैं मर नहीं जाता हूँ। एंड वो कभी भी किसी से सेटिस्फाई होने का सोचा भी नहीं है, एंड उसे लगता भी नहीं है कोई कभी उसे सेटिस्फाई कर पाएगा क्या फाइटिंग में। एंड कहता है वो तब खाता है जब उसे मन करता है, वो किसी को मार देगा अगर उसे कोई पसंद नहीं आएगा। एंड वो खेल भी सकता है किसी के साथ अगर कोई फन दिखे, कोई इंटरेस्टिंग बंदा मिले तो, और वो अपने हिसाब से रहता है। और अगर दूसरों को इससे प्रॉब्लम है तो इसमें ये कुछ कर नहीं सकता। बेसिकली सुकुना दिल्ली वाला लौंडा है, जानता है मेरा बाप कौन है, लेकिन ये करके भी दिखाता है सुकुना। तो यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया काशिमो का द एंड हो चुका है। सुकुना प्रेजेंट के स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को मार दिया गोजो को, पास्ट के स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को मार दिया काशिमो को, एंड वो अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट बचा हुआ है। क्या लगता है कोई है हराने वाला, या फिर कुछ अलग ही एंडिंग होगा जुजुत्सु काइसेन का, विलन जीत जाएगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एंड उसके बाद वो लोग रियलिटी में वापस आते हैं। एंड ऊपर जो डोमेन था जिसमें उरामे एंड हकारी ट्रैप थे वो टूटता है एंड देखता है 2 बंदे आ रहे हैं, वो होता है इतादोरी एंड हिगुरुमा हिरोमी। मतलब फाइनली अब अराइव कर चुका है इतादोरी फील्ड पे, लेकिन उतरते बेइज्जती कर देता है इतादोरी का सुकुना। सुकुना बोलता है ये कर ही क्या लेगा, लप्पू सा तो इतादोरी है, क्या ही उखाड़ लेगा मेरा ये, मतलब आने से पहले ही बेइज्जत कर दिया। वेल यहीं पे होता हमारा चैप्टर खत्म। यूजी इतादोरी ग्राउंड पे आ चुका है, जो कि अपना प्रोबेबली शायद मेन कैरेक्टर है इस शो का। शायद यूजी है या फिर यूता है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब गोजो तो नहीं है, मेन कैरेक्टर कंफर्म हो चुका है क्योंकि ही इज नो मोर। या फिर ये जिंदा हो सकता है क्योंकि गोजो को साइड में रखा है, अभी तक दिखाया नहीं है उसे। शायद यूटा उसे रिवर्स कर्स टेक्निक से वापस से वो कर रहा होगा प्रोबेबली। और अगर अब जिंदा हो गया तो क्या हमें सुकुना वर्सेस गोजो पार्ट 2 देखने को मिल सकता है? लेट्स सी। एंड अगले हफ्ते ये ब्रेक पे रहेगा तो उसके अगले हफ्ते आएगा फिर से नया चैप्टर। तो टिल देन वी विल वेट। और आपको कैसा लगा चैप्टर कमेंट में बता देना एंड सब्सक्राइब कर देना। और इंस्टाग्राम ये रहा, फॉलो कर सकते हो जाके। तब तक के लिए सभी को सायोनारा।